शक्तियां सिद्धियां आती हैं, लेकिन भगवत ज्ञान भगवत प्रीति से विक्षेप मिटकर भगवत तत्व में एकाकारता आ जाती। एकाग्रता कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन वो एकाग्रता हो भी जाए फिर भी वासना मिटाना बाकी रह जाता है। लेकिन भगवत चिंतन भगवत ज्ञान भगवत प्रयास की यात्रा करते करते एक शांत हो जाना, उससे वासना मिट जाती और भगवत रस के सुख के आगे नाक का सुख कुछ नहीं, कामिंद्री का सुख कुछ नहीं, जीव का सुख कुछ नहीं। फिर वो लेगा देगा खाएगा पिएगा। वशिष्ठ जैसा महापुरुष भी बच्चों को जन्म देता है, लेकिन जैसे खीर खाकर कोई तृप्त हुआ है तो फिर रूखी भिखारी की रोटियों की आसक्ति क्या होगी। जिसने राष्ट्रपति पद संभाला है फिर उसको कोई फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ तो क्या आसक्ति होगी। अथवा वो कोई किसी संस्था का छोटे मोटे ऑफिस का दुकान का काम देख भी ले विनोद मात्र, तो उसको क्या फर्क पड़ता है। ऐसे जिसने ब्रह्म परमात्मा की शांति एक बार पा ली, फिर उसके लिए संसार व्यवहार बंधनकारी नहीं होता, जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है। ओम ओम ओम। ये जीवन मुक्त दशा में प्रवेश पा रहे हैं बलि राजा। बलि राजा की ये ध्यान मग्न स्थिति वातावरण में दिव्य परमाणु फेंक रही है। जैसे सूरज लाखों करोड़ों माइल दूर होते हुए भी अपना प्रकाश से धरती को प्रकाशित कर देते और पेड़ पौधों जीव जंतुओं को जीवनी शक्ति दे देते, इससे भी ज्यादा दिव्य शक्ति उस महापुरुष के हृदय में प्रकट होती है, जिससे यक्ष गंधर्व किन्नर जो सतपात्र हैं उनको आह्लाद आनंद माधुर्य दिव्यता का, जैसे कहीं से सुगंधी आती हो तो भंवरे उधर को कुंडारते हैं, ऐसे ही कहीं से दिव्यता के तरंग आ रहे तो सब उधर को आकर्षित होकर आने लगे। अप्सराएं गान करने लगी, सूक्ष्म जगत गंधर्व गान करने लगे, नृत्य करने लगे। समुद्र अपना आदि भौतिक स्वरूप जो ही रखकर आदि देविक स्वरूप से उनका स्वागत करने को आए। ऐसा योग वशिष्ठ में मूल ग्रंथ में लिखा। देवियां आई देवता आए, नदियां गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु और नदियां पुण्यमयी वह भी राजा बलि का सत्कार करने आ गई।